हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 23। अथवा देव मायायानुनं गतिरगोचरा चेतसो वाचचस्पापि भूतानामीति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हम चिंतन करके भगवान की शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उसका अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान की शक्तियों को, भगवान की शक्तियाँ अनंत है, उनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कोई मेंढक है कुएं में, तो कुएं का मेंढक समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता है, उसने कभी भी नहीं देखा है। इस तरह से हम भगवान की शक्तियों का, कितना अनंत शक्तियाँ है, उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वो ये निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। तो वास्तविक जो कंट्रोलर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण से अनजान नहीं रहना चाहिए। वैसे भगवान जो है वो भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने माया शक्ति को नियुक्त किया है। तो हमारे कर्म के अनुसार जो माया शक्ति है वही हमें दंडित करते हैं और वही हमें पुरस्कृत करती है। इस भौतिक संसार अधिकार उनके अधिकार में है, तो इसलिए भगवान के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व तो उसमें नहीं होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है, क्योंकि बद्ध जीव है, तो बद्ध जीव भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं, तो माया उनकी परीक्षा भी लेती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो संदेह उत्पन्न होते हैं वो माया के अधीन रहने के कारण है। अगर हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए, तो फिर हम भगवान के जो सर्वशक्तिमत्ता है उसमें कोई भी संदेह नहीं करेंगे। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कल्मश के कारण था, क्योंकि कलियुग शुरू हो चुका है। उस समय की बात है जब शुरू हो चुका था 5000 साल पहले। और माया का तो है ही, ये देवी धाम कहा गया है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के अधीन है ये। तो इस कल्मश के कारण जो है धर्म परम कारण नहीं बताया कि भगवान परम कारण है। कलियुग के सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, क्योंकि यहाँ भ्रम ज़्यादा है। शरीर को लोग अपना मानते हैं, खुद मानते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई भी अध्ययन करना नहीं चाहते हैं। श्लोक नंबर 24। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्मं श्रेयस्त्रयो भग्नः स्मय संगामदेस्तव। सत्ययुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो धर्म के ये 4 पांव है: तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता, सच्चाई। तो ये जो है ये 4 पांव तभी विद्यमान रहता है जैसे कि अगर हम 4 नियम पालन करते हैं। जब कोई मांस खाता है तो दया नष्ट हो जाता है, जब कोई नशा करता है तो तपस्या नष्ट होता है, जब कोई अवैध यौन संबंध करता है तो पवित्रता नष्ट होता है, जब कोई जुआ खेलता है तो सच्चाई या सत्यता नष्ट होता है। तो इसीलिए भक्तों के लिए ये कंपलसरी है कि वो 4 नियमों का पालन करें। कभी भी मांसाहार ना करें, सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा कर खाएं, किसी भी प्रकार का नशा ना करें,
अवैध यौन संबंध ना करें, पति पत्नी के बाहर कोई संबंध ना बनाए और जुआ ना खेलें। ऐसे रहने पर समाज के हर व्यक्ति सुखी रह सकता है। उस जगह पर धर्म का बोलबाला होता है, अन्यथा अधर्म का बोलबाला होता है, क्योंकि ये धर्म का 4 पाँव है: तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। तपः शौचम दया सत्यम। तो लेकिन क्या होता है, कलयुग में लोग इतने अहंकारी होते हैं, वो मनमानी अपने मन मर्जी से काम करता है, इतना काम वासना होता है उनमें, इतनी भौतिक इच्छा। काम वासना मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष के अंदर जो एक दूसरे के प्रति एक अनुभव है संग करने का, वो नहीं है, वो तो है ही, वो बहुत तीव्र है, लेकिन उसके अलावा भौतिक कामना भी काम वासना है। तो ये सब जो अधर्म का कारण है, और इसी के कारण जो है धर्म के पांव टूट चुके हैं। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। तो हम जितना अधिक भगवान की भक्ति से दूर जाएंगे, उतना अधिक हम माया में चले जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो फिर हमारे ऊपर और भ्रमित जो शक्ति है वो काम करेंगे, प्रभावशील होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। और जब कोई भ्रमित होते हैं तो वो उसका मन शत्रु हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो पागल सा हो जाता है, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। हर लोगों के प्रति उनको गुस्सा आएगा, हर चीज़ों से उनको कंप्लेन होगा और वो खुद ही परेशान रहेंगे। तो ऐसा होता है। जैसे पतंगे होते हैं ना, पतंग प्रकाश देखते हैं, प्रकाश यानी मान लीजिए कहीं आग जला हुआ है तो आग के प्रति आकृष्ट होते हैं, खुद ही आग में कूद के जान दे देते हैं। तो ऐसा ही हमारी हालत होगी। हम भौतिक जो चीज़ें हैं उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, फिर उसमें जंप करते हैं और खुद ही माया के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार जो है माया शक्ति जो है बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंक देते हैं। तो वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वो भ्रम का शिकार ना बने, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे, भक्तों का संगति करे। शक्ति पाना है तो भक्तों का संग करे, भक्तों से श्रवण करे, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़े, और इस तरह ज्ञान की तलवार से वो अज्ञान को दूर भगा सकते हैं या अज्ञान को काट सकते हैं। फिर वो भगवान के शरणागत रहेगा, वो सरलता से भगवान का हृदय जीत सकते हैं। लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय में जाना भी इतना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। इसलिए जो भक्ति में आते हैं उनको बोलते हैं आप 16 माला कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का। और जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करते हैं तो देखा जाता है कि उनको कोई फोर्स नहीं, मान लीजिए वो बहुत 1 नंबर का शराबी था तो भी उसको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को कि मैं शराब छोड़ दूँ, अपने आप छूट जाता है धीरे धीरे। उसको बस मन अपने आप उनका चेंज हो जाता है। मांस खाने वाला भी जब वो मांस छोड़ता है तो उसको लगता है मैंने कितना बड़ा पाप किया था, पता नहीं पूर्व जन्म का शायद बात है, अभी उनका दिल हृदय बिल्कुल बदल जाता है। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने देखा है। 16 माला करने से कितने लोगों का जो है ये चारों पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो बहुत सारे ड्रग्स लेने वाले को तो सेंटर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत इफेक्ट होता है ड्रग्स नहीं लेने से, वो बहुत बेचैन हो जाता है। लेकिन हरिनाम उन लोगों ने किया और भगवान का प्रसाद खाया, श्रील प्रभुपाद का संग लिया, कीर्तन किया, तो इससे बिना कुछ ट्रीटमेंट के कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो सरलता से वो जीत सकता है जो भक्तों के शरण में रहते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं। तो उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सत्ययुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। सत्ययुग में सब लोग कभी कोई भी मांस नहीं खाते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अवैध यौन संबंध नहीं करते। तो ये उल्लेखनीय लक्षण है। लेकिन इस युग में कलयुग में हम देखते उल्टा होता है। जो ड्रिंक करते हैं पार्टी में उनको सोचा जाता है वाह क्या जेंटलमैन है, ड्रिंक करते हैं, अच्छा है, मतलब लाइक ड्रिंक करके नाचे तो बड़ा जेंटलमैन है, और हरिनाम में अगर रहा नाचे तो पागल है। तो ऐसे सोचते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, कैसीनो में जुआ खेलने जाते हैं। बाहर के देशों में आप देखते हैं कि बड़ा वो अपने आप का जो है एक हॉबी बना लिया है। या अवैध यौन संबंध भी
तो ये सब जो है त्याग देना चाहिए था, तभी उनका जो है आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। सत्ययुग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, इसलिए तो सत्ययुग में उनका जन्म होता है। बहुत ही पुण्यात्मा, सौभाग्यशाली। कलयुग के हर एक व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, सहनशीलता नहीं है। कलयुग में बहुत कलह का युग है, लड़ाई झगड़ा है, धोखाधड़ी है, आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है। लेकिन सत्ययुग में ऐसा नहीं। सत्ययुग में सब लोग सत्वगुण से जो है विकसित होते थे, और आश्रमों में भी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। तो सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। तो कोई परमहंस नाम रख देने से परमहंस नहीं बनते हैं। परमहंस बनने के लिए उसको भगवान श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी बनना होगा, तो परमहंस है। तो जो कृष्ण को एक क्षण के लिए भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भगवान के शरणागत रहते तो माया उसे नहीं ठगती है। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांत जो है तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य, उसमें अहंकार और काम वासना और नशे के अनुपातिक वृद्धि हुआ, तो ये सब कम होता गया। और ऐसे ही मोक्ष का मार्ग भी उनका बंद हो गया, दिव्य आनंद का मार्ग जो है दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि जितना बढ़ेगा उतना ही लोग अहंकारी हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति अहंकार को ही सबसे ज़्यादा अपना जो है वैल्यू दे रहे हैं। रिश्ता को यानी रिलेशनशिप्स को भी नहीं दे रहे हैं, ना कोई और चीज़ों को दे रहे हैं। अहंकार के कारण जो है इतना पतन हो रहा है, क्योंकि अहंकार ही पतन का जो है मूल कारण है। और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। दो ही काम करना है, पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाओ, स्त्रियों के साथ भोग करो और खूब ड्रिंक करो। मीन्स वाइन एंड वुमेन, शराब और शबाब, आई थिंक जो है कंचन एंड कमिनी, पैसा कमाओ और स्त्रियों को भोग करो, ये एक कल्चर हो गया है। तो कलयुग के प्रभाव के कारण कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। मतलब जैसे कोई कंगाल है, भिखारी है, तो ये एक ऐसा स्टोरी है कि एक भिखारी जो है दूसरे भिखारी को बोल रहे हैं कि वो अपनी बेटी का शादी करा रहे हैं किसी तीसरे भिखारी के साथ। तो उनका अपना अपना एरिया होता है ना भीख मांगने का। तो बोलते पता है मैंने अपने दामाद को दहेज में क्या दिया, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज से उस ब्रिज के कॉर्नर तक भीख मांगने का जो है मैंने एरिया दिया। तो ये कंगाल को भी कौड़ी अभिमान है। तो आप सोचिए थोड़ा बहुत किसी के पास कुछ होगा तो कितना अभिमान होगा। थोड़ा धन आ गया तो मदमत्ता ही हो जाएंगे, अंधकार में ही चले जाएंगे, अहंकार के नशे में चूर हो जाएंगे। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है, या वस्त्र नहीं भी पहनती है, या अर्धनग्न अवस्था में घूमती है। स्त्रियां जो है पुरुषों को आकर्षक बनाने के लिए कलयुग में। दूसरे युगों में तो स्त्रियां पति के अलावा बाकी पुरुषों के सामने अपने जो शरीर है उसको दिखाने से शर्माती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। और पुरुषों को जो है शराब, धूम्रपान करने, तंबाकू चबाने में, चाय कॉफ़ी, ये सब की आदत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है, और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। इतना करप्शन क्यों है? इसलिए है क्योंकि धर्म का बोलबाला नहीं रहा, धर्म का हो गया। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता है। बेचारे पुलिस भी क्या करे, इतने पापी लोग हैं, इतने पाप कर रहे, इतना ज़्यादा चोरी चकारी हो रहा है, और मुट्ठी भर पुलिस है। तो मनुष्य की बुराइयों को नहीं रोक सकता। हाँ, जेल में बंद कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो जानवर है उसको देवता में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अंदर के जानवर को देवता में कन्वर्ट करना है तो आध्यात्मिक ज्ञान देना होगा, और उसको अपने से जो है उसको हरिनाम जप करना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा, भक्तों का संगति करना होगा, तब ये रोग ठीक होगा। मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है, ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति क्या है? भगवान की भक्ति।
तो भगवान की भक्ति को बढ़ावा देके, जिसमें तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य के नियमों का पालन किया जाता है, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए समस्त क्षत्रियों को। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। तो बहुत लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि ब्लैक मनी भी वो करते हैं। 1 सेकेंड।